हाँ, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के अंदर। लीगल एप्टीट्यूड में आज एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है एक्ट। ये इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। इस वाले चैप्टर में हमारा जो बात रहेगा वो हम करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के बारे में। 98 कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के बारे में बात स्टार्ट करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI। ये जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है। प्रोफेशनल बॉडी, इट इज अ प्रोफेशनल बॉडी recognized by the government। recognized by the government, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको बनाया गया है। ICSI क्या है? एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि क्या करती है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है रेगुलेट करना एंड डेवलप करना। किसको? कंपनी सेक्रेटरीज को। इंडिया के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज को रेगुलेट और डेवलप कौन करता है? ICSI। समझ आ गई? ICSI क्या है? एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। It is a premium national professional body set up under the Act of Parliament, the Company Secretary Act 98। जो ICSI किसके अंदर स्टैब्लिश हुआ है? कौन से एक्ट के अंदर बना है? ICSI बना है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अंदर। पार्लियामेंट एक्ट है, स्पेशल एक्ट है 1980 के अंदर। जो ICSI है वो किसके अंडर काम करता है? ICSI जो काम करते हैं ना, वो किसके अंडर काम करते हैं? MCA के अंडर काम करते हैं। MCA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करते हैं। समझ आ गई यहां तक? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करते हैं। ICSI क्या करता है? ICSI एजुकेशन देता है किसको? कंपनी सेक्रेटरीज को। इट प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी CS कोर्स एंड बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड टू द CS मेंबर। दो तरह के काम करता है ये। मेंबर्स की सर्विसेज भी देता है, स्टूडेंट को सर्विसेज भी देता है। स्टूडेंट को ये CS कोर्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है और दूसरा मेंबर्स को ये अच्छे मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं मेंबर्स के लिए, स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ICSI समझ आ गया क्या है ICSI? हाँ, ICSI एक प्रोफेशनल बॉडी है जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रेगुलेट करना,
इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रेगुलेट करना। किस चीज़ को रेगुलेट करना? रेगुलेट करना, डेवलप करना कंपनी सेक्रेटरीज को। इसका पर्पस है रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना कंपनी सेक्रेटरीज को। और ये किसके अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए के अंडर काम करती है। समझ आ गई? अब आईसीएसआई का विजन क्या है? विजन, हेलो आ जाओ। अब आईसीएसआई का विजन क्या है? हेलो अंशु, क्या कह रहे हो? गुड मॉर्निंग। आईसीएसआई का विजन क्या है? आईसीएसआई का विजन, मिशन और मोटो क्या है? आईसीएसआई का विजन जो है वो है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टू बी अ ग्लोबल लीडर in promoting good corporate governance. Good corporate governance. विजन क्या है आईसीएसआई का? विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है? डेवलप करना हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसका मिशन क्या है कि भाई हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को क्या करना? डेवलप करना हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को डेवलप करना। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो का नाम है सत्यबद्ध धर्मचर्य। सुना है नाम सत्यबद्ध धर्मचर्य? आईसीएसआई का मोटो क्या है? मोटो सॉन्ग सत्यबद्ध धर्मचर्य। सत्यबद्ध धर्मचर्य। इसका नाम है स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। सच बोलना और लॉ को फॉलो करना, लॉ से जुड़े रहना। समझ आ गई? क्लियर है? विजन का समझ आ गया? विजन का यहाँ पे क्या है? इस आईसीएसआई का विजन क्या है? टू बी ए ग्लोबल लीडर। किस चीज में ग्लोबल लीडर बनना? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। मिशन क्या है? हाई प्रोफेशनल जो कैलिबर है उसको डेवलप करना। और इसका मोटो क्या है? सत्यबद्ध धर्मचर्य, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। समझ आ गई? कोर वैल्यूज ICSI identify for itself and its member the following core value. ICSI ने क्या बताया है कि एक मेंबर के अंदर, एक कंपनी सेक्रेटरी, ICSI ने क्या बताया है कि भाई एक मेंबर के अंदर, एक CS के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। एक मेंबर या एक CS के अंदर क्या क्या कोर वैल्यू होनी चाहिए। कोर वैल्यू होती क्या है? इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी। और क्या होना चाहिए? इंटेग्रिटी होनी चाहिए। एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स। रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। स्टेक होल्डर सेंट्रिक क्या होता है कि भाई हर एक जो भी प्रोफेशन, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, स्टूडेंट है, मेंबर है, कोई भी है, या एक CS जहाँ पे काम कर रहा है, CS से जिसको भी काम पड़ रहा है, एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? ICS क्या करेगा? सबकी बातों को अच्छे से सुनेगा, सबके साथ अच्छे से जुड़ के रहेगा। समझ आ गई? तो ये कोर वैल्यू जो होनी चाहिए एक ICSI के लिए और मेंबर्स के अंदर, ये चीजें होनी चाहिए। डिटेल में एक बार बात करते हैं ये चीजें होती क्या है।
कोर वैल्यू क्या क्या होती है, आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ आईसीएसआई, व्हाट आर द कोर वैल्यूज फॉर द मेंबर्स फॉर द आईसीएसआई, इंटेग्रिटी, एथिक, रिलायबिलिटी, ओनरशिप और बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। समझ आ गई, क्लियर है? अब इंटेग्रिटी क्या होती है? हाँ, इंटेग्रिटी क्या होती है? आईसीएसआई का विजन क्या है? ग्लोबल लीडर बनना। किस चीज में? इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए प्रॉमिस टू द नेशन। आईसीएसआई का प्रॉमिस है, आईसीएसआई ने प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। ये विजन है, ये प्रॉमिस किया गया है। इट कास्ट अपॉन द आईसीएसआई प्रोफेशनल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ए ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीवर अपॉन हिज प्रॉमिस। तो इससे क्या होता है, जब आईसीएसआई ने नेशन से प्रॉमिस कर रखा है, राष्ट्र से प्रॉमिस कर रखा है कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कॉर्पोरेट कंप्लायंस को प्रमोट करेंगे, एक अच्छी कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो आईसीएसआई के ऊपर और जो प्रोफेशनल हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो क्या करें, अपने प्रॉमिस को पूरा करें, अपने प्रॉमिस को पूरा करें विद ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी हैज कोरन। दिस इज नो मिडिल पाथ ऑफ टू इंटेग्रिटी। तो ये इसकी क्या बन जाती है, इंटेग्रिटी बन जाती है। इसका क्या बन जाता है, इंटेग्रिटी बन जाती है ये इसकी, कि भाई जो आपने बात बोली आप उसको अब क्या करो, फुलफिल करके दो। आपने जो कहा, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को अच्छे से करके दो। लॉयल रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, ऑनेस्ट रहो, अपने देश के प्रति ट्रस्ट रखो और विजडम की तरह काम करो। इंटेग्रिटी का मीनिंग होता है कि भाई जो आपने देश के लिए प्रॉमिस किया हुआ है उसको एक तरह से बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ओपननेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, लॉयल मैच्योरिटी के साथ अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करो। समझ आ गई, क्लियर है? आगे बढ़ू यशु, आगे बढ़ू? यस सर। अब आते हैं दूसरी कोर वैल्यू, क्या है, एथिक्स। एथिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है एथोस। एथोस का मतलब होता है करेक्टर, कस्टम, करेक्टर, कस्टम, द डिस्टिंग्विश करेक्टर, मोरल, नेचर और गाइडिंग बिलीफ ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप। एथिक्स का मीनिंग होता है एथोस, जिसका मतलब होता है करेक्टर। ये आपसे पूछ सकता है एथिक्स क्या है, एथिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, एथोस। इसका मीनिंग क्या होता है एथोस का? करेक्टर, करेक्टर या फिर कस्टम, कस्टम। तो ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है कि हर एक पर्सन का एक डिस्टिंग्विश करना, हर एक पर्सन के अलग अलग एथिक्स को क्या करना, डिस्टिंग्विश करना। हर एक द डिस्टिंग्विश करेक्टर, मोरल, नेचर, गाइडिंग बिलीफ ऑफ अ पर्सन या इंस्टीट्यूशन या नेचर। किसी पर्सन का, किसी पर्सन का करेक्टर, किसी पर्सन का नेचर, किसी पर्सन का मोरल, किसी पर्सन के गाइडिंग बिलीफ क्या है, उसके एथिक्स होते हैं। एथिक्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म मीन पोसेसिंग ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है कि भाई, एथिक्स का मतलब होता है कि भाई पोसेस करना, एक सेंस, एक पर्सन को पता होना कि क्या वो क्या गलत है, क्या सही है।
एथिक्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स पोसेसिंग ए सेंस। भाई आपके अंदर वो सेंस होनी चाहिए, आपके अंदर वो सेंस होनी चाहिए जिससे आपको अच्छे बुरे का पता हो। वट एवर इज conscientiously right is ethical, whatever is not is unethical। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ठीक है वो एथिकल है, जो आप गलत कर रहे हो वो अनएथिकल है। अगर आपके अंदर ये अच्छा बुरा सोचने समझने की अगर सेंस है तो उसको एथिक्स बोलते हैं, कि आपके अंदर क्या है, एथिक्स है। समझ आ गई? क्लियर है? ICSI has built ICSI has built on the principle of ethics। जो ICSI है वो किसके प्रिंसिपल पे बना हुआ है, एथिक्स के प्रिंसिपल पे बना हुआ है। इट इज मेंबर कंटिन्यूसली स्ट्रीव का मीनिंग होता है कोशिश करना, कोशिश करना। इसके मेंबर जो हैं वो लगातार कोशिश करेंगे कि वो प्रमोट करें एथिकल प्रैक्टिस। भाई वो एकदम अच्छी तरह से अपनी जो काम है उसको करें, एक प्रोफेशनल हाई स्टीम को क्या करें, होल्ड करें, एंड इंटेग्रिटी के साथ मेंटेन करें क्वालिटी एंड रेपुटेशन ऑफ बोथ आईसीएसआई की और मेंबर की। कि भाई मेंबर कोई ऐसा काम ना करे जिससे आईसीएसआई की जो रेपुटेशन है खराब, वो एथिक्स में रह के काम करे, वो अच्छी तरह से काम करे। ये भी क्या है, मेंबर्स की कोर वैल्यू है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। तीसरा, यस सर। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक क्या हो, आईसीएसआई मेंबर एंड द टीम आईसीएसआई प्लेज। प्लेज मतलब शपथ लेना। प्लेज का मीनिंग होता है शपथ लेना। आईसीएसआई मेंबर और टीम आईसीएसआई प्लेज टू अपहोल्ड द established principle of professional ethics, value and standard, and will always promote honesty and transparency in their behavior and practice and process। आईसीएसआई और जो मेंबर हैं, जो उसकी टीम है आईसीएसआई की, वो प्लेज करेगी, वो शपथ लेगी कि भाई वो काम जो करेगी एक होनेस्टी के साथ काम करेगी, एक अच्छा बिहेवियर रखेगी, एक अच्छी प्रोसेस को फॉलो करेगी, एक अच्छे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ, वैल्यू के साथ और स्टैंडर्ड के साथ काम करेगी और उसको इस्टेब्लिश करेगी। समझ आएगी? यस सर। तीसरा है रिलायबिलिटी, चौथा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। रिलायबिलिटी क्या होता है? एश्योरेंस देना, किसी को कहना कि भाई हम जो क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, जो कमिटमेंट देंगे, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, एक अच्छी कमिटमेंट देंगे। आईसीएसआई reliability is at the ICSI reliability is a core value reinforced by the stringent process specifically focus on quality of services, predictability and reliability। The value are intrinsic component of work culture and sustainable growth। Quality and predictability through commitment and value added services what would be stronger USP of the ICSI। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रिलायबिलिटी होता है वो एश्योर करता है। एश्योर का मतलब होता है कि भाई वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस को देना। आईसीएसआई ये कहता है कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप दोगे तो भाई आपकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपकी ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे काम करने के कल्चर के लिए, आपके अच्छे कल्चर के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए रिलायबिलिटी कैसे आएगी? जब आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे, ताकि लोग आप पे क्या करें, विश्वास करें, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़े। तो आप जब स्टेक होल्डर्स को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे तब ही आपकी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो रिलायबिलिटी भी एक कोर वैल्यू होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे को ये एश्योर कर सकते हो, दूसरे को ये तसल्ली दे सकते हो कि हम आपको एक अच्छी सर्विस देंगे, यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे। तो रिलायबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है?
क्लियर है? सर। हाँ। अब आते हैं आगे, ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप का मतलब होता है कि भाई हर एक अपने काम के लिए, जो भी कंपनी सेक्रेटरी मेंबर काम कर रहा है, जो भी प्रोफेशनल काम कर रहा है, जो भी आईसीएसआई काम कर रहा है, आईसीएसआई और मेंबर जो हैं अपने काम के लिए क्या रहेंगे? रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। भाई वो उसकी ओनरशिप लेंगे, वो हर एक काम की क्या लेंगे? ओनरशिप लेंगे। ओनरशिप इज अ सिनोनियम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ओनरशिप का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर एम्पावरमेंट। ये ओनरशिप का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, अकाउंटेबिलिटी से है। आइडिया ऑफ ओनरशिप इज much more than simply a willingness to accept our criticism, deficiency and oversight. It is more about setting one's priority, placing rightful obligation on other as high as obligation to self. ये कहना चाह रहा है कि भाई ओनरशिप का मीनिंग यहाँ पे ये क्या होता है? ओनरशिप का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना कि मेरे लिए जरूरी क्या है, प्रायोरिटी को सेट करना। भाई किसी और के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन देने से पहले ये देखना कि मैं उसके लिए कितना जिम्मेवार हूँ, मैं उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। लोगों की नज़रों में, स्टेक होल्डर की नज़रों में हर एक चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखना, जो आपका काम है उसको रिस्पॉन्सिबल रखना, ताकि क्या है कि स्टेक होल्डर की आंखों में आपके प्रति क्या हो? कॉन्फिडेंस जागे, ट्रस्ट पैदा हो। तो ये सारी की सारी इट इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। ओनरशिप क्या होती है? कमिटमेंट होती है टू कीप अ प्रॉमिस और मेक राइट सम अनइंटेंशनल रॉन्ग। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कमिटमेंट लेना और कुछ भी किसी के साथ अनइंटेंशनल रॉन्ग ना करना। और हर एक अगर कोई चीज होती है, कोई गलत होता है, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबल ले, मतलब काम को अगर कर रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना। ये कोर वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए, अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये एक आईसीएसआई प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। समझ आ गई? तो मैं कोर वैल्यू में क्या क्या आता है, अगर आपसे कोई पूछे कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई क्या है, तो आप बताओगे कोर वैल्यू ऑफ आईसीएसआई है रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी, ओनरशिप, उसके बाद क्या है? बीइंग स्टेक होल्डर सेंटर। ये सेम ही है, ये इसके बाद सेम ही है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको काट भी सकते। बीइंग स्टेक होल्डर सेंटर, तो ये क्या है? कोर वैल्यू है। समझ आ गई यशस्वी, सलोनी एंड अंशु? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, अब आगे आते हैं कंपनी सेक्रेटरी। क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी? जब भी आप ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में इंटरव्यू के टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएस होता क्या है। सीएस की डेफिनेशन जो है कहाँ बता रखी है? सीएस के काम क्या क्या होते हैं? ये आपसे पूछा जाएगा। सीएस की जो डेफिनेशन बता रखी है वो कंपनीज एक्ट में नहीं, सीएस की डेफिनेशन बता रखी है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1990 के अंदर, 1980 के अंदर, सॉरी, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन बता रखी है सेक्शन 2 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी की।
सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 बात करता है किसके बारे में? कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी मीन्स ए मेंबर ऑफ, मीन्स ए पर्सन, मतलब पर्सन जो क्या है? मेंबर है, मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो उसका मेंबर होता है उसको क्या बोला जाता है? कंपनी सेक्रेटरी बोला जाता है। द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन द वेरियस एक्ट। जो रोल है अलग अलग रूल्स रेगुलेशन के अंदर, अलग अलग एक्ट के अंदर बता रखे हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 204 के अंदर फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बता रखे हैं। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वहां पे बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है? कंपनीज एक्ट में भी कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन वो कौन से सेक्शन में बता रखी है? सेक्शन 2 क्लोज 24 के अंदर बता रखी है वो डेफिनेशन। अब क्या है कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन? कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। CS क्या है? CS वो है जिसको डिफाइन कर रखा है किसमें? हमने ऊपर पढ़ा ये, और इसमें क्या बता रखा है कि जो ICSI का मेंबर होता है वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। समझ आ गई? जिसको अपॉइंट किया जाता है कंपनी के द्वारा टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको की मैनेजरियल पर्सन बोला गया है। की मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, किसके? मैनेजमेंट की। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी क्या है? की मैनेजरियल पर्सनल है ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। समझ आ गई? क्लियर है? कंपनी सेक्रेटरी क्या है? एक की मैनेजरियल पर्सनल है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन कौन सी कंपनी को मैंडेटरी होता है? कौन कौन सी कंपनी को मैंडेटरी होता है टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन सी कंपनी को मैंडेटरी होता है अपॉइंट करना? इसके लिए बात करते हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 203। कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 203 एंड रूल 8 ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट पर्सन। ये कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी, ये कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी, जिसकी पेड अप कैपिटल क्या है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है,
वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के अंदर फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करेगा। और फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर कौन कौन आते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस कंपनी के अंदर मैंडेटरी होता है कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करना, तो आप क्या बताओगे? जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, जिसकी सिक्योरिटी जो है, जिसके शेयर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। समझ आ गई? उन कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। और पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या फिर मैनेजर होगा, और कंपनी सेक्रेटरी होगा और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। रूल 8 ए बात करता है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, एवरी प्राइवेट कंपनी, हर एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, उसके लिए भी मैंडेटरी होता है एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करना। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? यशु, सलोनी, कोई डाउट? अंशु? No, sir. ओके No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूड report to the board about the compliance with the provision of the act, rule made thereunder and other law applicable to the company। कंपनी के ऊपर जो भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में बोर्ड को रिपोर्ट देना कि सारे के सारे एक्ट जो हैं, सारे के सारे रूल जो हैं वो क्या हुए हैं, कंप्लाई हुए हैं। कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट देना बोर्ड को। इंश्योर करना दैट कंपनी कंप्लाई विद एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। भाई जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड? बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, जर्नल मीटिंग से रिलेटेड, जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है वो भी कंप्लाई हुए हैं। और सच डिस्चार्ज करना सच अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो उसको ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को भी पूरा करना। ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं किसके? कंपनी सेक्रेटरी के। समझ आ गई? क्लियर है? यशु, सलोनी?
हेलो, हाँ सॉरी वो नेटवर्क चला गया था। फंक्शन समझ आ गया आप लोगों को? फंक्शन समझ आ गए अंशु, यशु, सलोनी? Yes, sir. ओके, अब बढ़ते हैं ड्यूटी क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्या आता है? रिपोर्ट करना बोर्ड को अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंश्योर करना दैट कंपनी कंप्लाई विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, प्रोवाइड करना to the director of the company collectively and individual such guidance as they may require, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटिंग द कन्वेनिंग द बोर्ड मीटिंग, मतलब इसमें आप लिख सकते हो रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस टू द बोर्ड, compliance of secretarial standard। उसके बाद क्या है? गाइड करना टू द बोर्ड, बोर्ड को क्या करना? गाइड करना। उसके बाद क्या करना? कन्वेन करना, कन्वेन करना क्या? मीटिंग, मीटिंग कन्वेन करना। अप्रूवल लेना, ऑब्टेन करना अप्रूवल्स, अप्रूवल्स फ्रॉम बोर्ड, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनसे क्या लेना? अप्रूवल लेना। हेल्प करना द बोर्ड इन द conduct of the affair of the company, conduct of the affairs of the company, उसमें क्या करना? हेल्प करना। तो ये सारी की सारी क्या रहती है? ड्यूटी रहती है। आप इनको लर्न करना, इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, काफी सारी ड्यूटी इसके अंदर दे रखी है। असिस्ट करना, एडवाइस करना बोर्ड टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हेल्प करना बोर्ड की क्या करने में? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एश्योर करने में। डिस्चार्ज करना सच अदर ड्यूटी हैव बीन स्पेसिफाइड, डिस्चार्ज करना सच अदर ड्यूटी व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड एंड सच अदर एक्ट हैज मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम। तो ये सारी के सारी क्या हैं? ड्यूटीज हैं कंपनी सेक्रेटरी की, जो कंपनी सेक्रेटरी को करनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कंपनी सेक्रेटरी को ये भी देखना पड़ेगा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इंश्योर हो रहे हैं, कंप्लाई हो रहे हैं नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी गाइड करेगा बोर्ड को, कंपनी सेक्रेटरी कन्वेन करेगा मीटिंग्स, कंपनी सेक्रेटरी अप्रूवल लेगा, कंपनी सेक्रेटरी हेल्प करेगा बोर्ड की किस चीज़ में? मैनेज करने में कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के अफेयर को। तो ये सारे का सारा क्या है? कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन होते हैं, जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ गई? आगे बढ़े। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ऊपर तो हमने बात की थी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की, ऊपर जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी? ऊपर हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जॉब में होते हैं।
अब हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जो खुद की अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जो खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद की प्रैक्टिस, खुद का काम करते हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट। समझ आ गई? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(25). सेक्शन 2(25) के अंदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी प्रैक्टिस, एक कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में होता है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अंडर सेक्शन 2(2) ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। भाई जो जिसको माना गया है वह कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी अ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2(2) ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, उसको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोला जाता है। A member of institution shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more member of the institute in practice or in partnership with member of such other recognized professional body has been prescribed his consideration of remuneration received or received। मतलब ये क्या करता है कि जो खुद से या किसी दूसरे पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। समझ आ गई? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है? जो खुद से काम करता है या किसी दूसरे मेंबर के साथ पार्टनरशिप में करके खुद की प्रैक्टिस करता है। वो जॉब में नहीं होते, वो प्रैक्टिस में होते हैं, उसको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोला जाता है। समझ आ गई? या डाउट है कोई? अंशु, यशु, सलोनी? No, sir. ओके। अब काम क्या क्या करते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का? काम क्या क्या होता है? engage himself in the practice of profession of company secretary। वो क्या करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में अंदर वो क्या करते हैं? अपने आप को engage करते हैं। जैसे डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो खुद की क्लिनिक खोलते हैं।